अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फ्रॉम मेर और आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर ने हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ है सब स्टूडेंट्स को। इनका मून फेस्टिवल है और मिड ऑटम फेस्टिवल, तो उसके लिए ये इनके ट्रेडिशनल डिनर अरेंज करते हैं। सो मैं लेट हो गई हूँ, जब जा रही मेरी फ्रेंड भाई वेट करेगी। इस रेस्टोरेंट पे जो प्रोफेसर ने हमारा डिनर अरेंज किया हुआ है, ये रिज़र्व करवाए हुए हैं टेबल 1 और टेबल 2। और यहाँ से अभी आए नहीं हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पहले पहुँच के प्रोफेसर आ गया होगा। ये है जी रेस्टोरेंट से बाहर का व्यू, और हम लोग यहाँ पे खड़े थे, देख रहे थे स्टूडेंट्स को कि कब तक पहुँच रहे हैं सब स्टूडेंट्स और प्रोफेसर। और यहाँ पे प्रोफेसर और सब स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और प्रोफेसर जो हैं यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे कि दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लिया जाए तो इजी हो जाएगा। सो इसी के बारे में प्रोफेसर जो है हमारी लैब हेड से बात कर रहे हैं। ये क्लासेस वाली हमारी लैब हेड है, तो इसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोफेसर, ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगी जब ज्वाइन हो जाएंगे टेबल। तो ये हमारे साथ वाले टेबल पे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी, हम भी इंजॉय कर रहे थे। हमारे लिए हलाल फूड पहले ही आ चुका था, और बाकी जो है लैब हेड मेन्यू डिसाइड कर रही थी प्रोफेसर के साथ, और अब ये चाइनीज़ का भी खाना सर्व हो चुका है। इनके मेन्यू में से हमारे लिए बस फ़िश ही हलाल है, और ये बहुत यमी होती है। सब लोग खाना स्टार्ट करने लगे हैं और वेट कर रहे हैं कि सब लोग जो अपने ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक और जूसेस वगैरह डाल लें। स्टार्ट कर दिया है सब ने, और जो हमारा हलाल फूड है वो भी बहुत मज़े का था। उसमें एक शिंजन चिकन रोस्ट होता है, वो भी मज़े का था, और डक भी, और इनकी पेकिंग डक, बीजिंग डक के नेम से वो बहुत फेमस है। चाइनीज़ की ट्रेडिशन है, ये डिफरेंट विशेज़ दे के और चेयर्स अप करते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर डिफरेंट हमें विशेज़ दे रहे थे, और ये हमारे साथ भी चेयर्स अप कर रहे थे। बिकॉज प्रोफेसर खड़े थे तो उनको देख के फिर सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए। पहले चाइनीज़ खड़े हुए, फिर चाइनीज़ की देखा देखी हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए, और ये सब लोग जो है वो विशेज़ के लिए खड़े थे। इधर प्रोफेसर हमें डिफरेंट विशेज़ दे रहे थे हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए, अच्छी पब्लिकेशन के लिए, और अच्छी रिसर्च वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए। इसके अलावा के नोवेल रिसर्च टॉपिक जो है वो ढूंढें आप लोग, और उस पर रिसर्च करें। उस पर रिसर्च करेंगे तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, और जो आपकी पब्लिकेशन है वो भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर पेपर में जाएगी, और उससे आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट बनोगे और वेल रिकॉग्नाइज आपका काम होगा। इस टाइप की विशेज़ कर रहे थे प्रोफेसर हमें। पहले तो प्रोफेसर ने ये सारी विशेज़ जो हैं वो चाइनीज़ में कन्वे की, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वो चाइनीज़ थे, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम हैं। तो हमारे लिए प्रोफेसर ने सारी बातें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है ट्रांसलेट किए और हमें बताया। इसके बाद सब ने चेयर्स अप किया और अपने अपने ड्रिंक, जैसा कि जूसेस और कोल्ड ड्रिंक ही अवेलेबल थे, तो वो सब ने भी पी लिए। यहाँ पे प्रोफेसर हमें सिल्क बेल्ट रोड प्रोजेक्ट चाइना का है, जो उसकी अहमियत बता रहे थे कि किस तरह से चाइना जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलजुल कर काम करता है, किस तरह से दूसरे मुल्कों को कन्विंस करता है कि अगर हम आपस में मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो दोनों मुल्क किस तरह ऊपर तरक्की करेंगे और अमीर होंगे। और ये है चाइना का तर्ज़ अमल। और चाइना जो है वो दूसरे मुल्कों की तरह ये नहीं सोचता कि सिर्फ़ अपना ही फ़ायदा सोचे। ये चाइना हरगिज़ बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता, बल्कि ये सोचता है कि जिस मुल्क के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिस मुल्क में भी काम कर रहा है, तो वो दोनों मुल्क जो है, चाइना भी तरक्की करे, और जिस मुल्क में भी काम हो रहा है वो भी उसी तरह तरक्की करे। इधर प्रोफेसर हमें गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम अच्छी रिसर्च करेंगे, किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करेंगे जिस पे पहले रिसर्च नहीं हुई, और कुछ ऐसे कि नोवेल हम रिसर्च करते हैं, तो इससे दुनिया को बहुत फ़ायदा होगा, और हमारी भी अच्छी पब्लिकेशन आएंगी, और वर्ल्ड वाइड जो है हम एक अच्छे वेल रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट जो हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में।
इधर चाइनीज़ स्टूडेंट्स हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी गपशप कर रहे थे और यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली माहौल था। और ये हमें अपने चाइनीज़ के डिफरेंट सेंटेंसेस के बारे में बता रहे थे कि ये सेंटेंसेस किन मौक़ों पे बोलते हैं और हम किस किस को बोल सकते हैं, और ये हमारे यूनिवर्सल सेंटेंसेस हैं और ये सब हम लड़कों को कह सकते हैं, और ये वाले सेंटेंसेस हैं ये हम सब लड़कियों को कह सकते हैं, और ये अच्छे सेंटेंसेस हैं या बुरे सेंटेंसेस हैं। तो उसके बारे में हमें काफ़ी गाइड कर रहे थे कि हम लोग भी अपनी जो है रोज़मर्रा की बातों में हम अपनी चाइनीज़ बोला करें ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें। ये हमारी लैब हेड कुछ बातों का मतलब हमें समझाने में कामयाब नहीं हो सकी, तो इस वजह से ये दूसरी हमारी लैबमेट है वो हमें समझा रही है कि इस बात का क्या मतलब है जो इसने बताई है, तो वो हमें गाइड कर रही है। इसके बाद प्रोफेसर हमसे हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में पूछ रहे थे कि आप लोगों की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, और इसके अलावा क्या आप लोगों की रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, और आप लोगों की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, और आप लोगों को एट प्राइमरी, मिडल और यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, और किन लैंग्वेजेस का रिटन एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा प्रोफेसर को हमारे कैपिटल सिटी और बिगर सिटी के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। यहाँ प्रोफेसर काफ़ी जॉली मूड में थे और हमें चाइनीज़ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करके बता रहे थे, और जो इंटरनेशनल बॉयज़ थे उनको बोल रहे थे आप लोग बहुत हैंडसम हो, और इंटरनेशनल गर्ल्स को कह रहे थे आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो। तो सब लोग प्रोफेसर के ये कम्प्लीमेंट्स इंजॉय कर रहे थे। हमने भी चाइनीज़ ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए सबको मिड ऑटम फेस्टिवल विश किया, चीयर्स अप किया। सो हमने इस डिनर पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया प्रोफेसर स्टूडेंट्स के साथ। होप सो यू विल ऑल्सो enjoy my videos. So if you like, kindly subscribe my channel. Thank you.